हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के यूनिट 1 को। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा चैप्टर था यूनिट 1 वो चैप्टर क्या था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारे यूनिट 1 का था, यानी रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत धारणाएं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस यूनिट की, तो यूनिट 1 में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक हो गया हमारा इसका भौतिक वर्गीकरण, जो हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं वो भौतिक विधि द्वारा इसका वर्गीकरण करते हैं, और एक हम लोग इसका रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। रासायनिक वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक वर्गीकरण के द्वारा पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक हो गया हमारा ठोस, एक हो गया हमारा द्रव, और एक हो गया हमारा गैस। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ, और एक होते हैं हमारे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। अब अगर हम लोग बात करें तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। एक हो गया हमारा तत्व और एक हो गया हमारा यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में आ गया हमारा मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण। और मिश्रण भी हमारा 2 प्रकार का। एक हो गया हमारा समांगी मिश्रण और एक हो गया हमारा विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। अब जो यौगिक था वो यौगिक भी 2 प्रकार का था। एक था हमारा कार्बनिक और एक था हमारा अकार्बनिक। और जो तत्व है वो भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। धातु, अधातु, और बात करें तो उपधातु। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थों के वर्गीकरण 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं भौतिक वर्गीकरण और एक होते हैं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ होते हैं एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब जो हमारा अशुद्ध पदार्थ है यानी मिश्रण, ये भी 2 प्रकार का, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो ओवरऑल ये जो हमारा हो गया पदार्थों का वर्गीकरण कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। और हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था ठोस को। किसको डिस्कस किया था? ठोस को। ठोसों के बारे में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो चलिए आज का सेशन अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग पदार्थों के पहले वर्गीकरण को हम लोगों ने देख लिया था, ठोस। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ठोसों का क्या होता है? अंतरा आणविक बल बहुत प्रबल होता है, इसीलिए ठोसों के कण पास पास होते हैं। ये मार्कर जो है वो छोटे छोटे ठोस के कणों से मिलकर बना है। इसके कण आपस में बहुत पास पास हैं, तो इसके बीच रिक्त स्थान बहुत कम है। रिक्त स्थान क्या है? बहुत कम। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज द्रव और गैस के बारे में। इसके बारे में, द्रव और गैस के बारे में। और फिर हम लोग करने वाले हैं ठोस, द्रव और गैस का आपस में कंपैरिजन। चलिए तो अब हमारा जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, वो है द्रव। क्या है? द्रव। द्रव हम लोग किसे कहेंगे? जिसका आकार निश्चित ना हो,
जिसका आकार निश्चित ना हो किंतु आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो। द्रव में एक खास गुण है, यह उस पदार्थ का आकार ग्रहण करता है जिसमें यह होता है। यानी अगर हम लोग बात करें इस ओवरऑल द्रव की, तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, किसी भी द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन का अर्थ है जो जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन है। जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर बोर्ड के जितने स्थान को घेरेगा वो इस मार्कर का आयतन होगा, वो इस मार्कर का क्या होगा, आयतन। तो कभी भी द्रव का आयतन चेंज नहीं होता है, हमेशा निश्चित होता है, फिक्स होता है। बात करते हैं द्रव के आकार की, तो द्रव का आकार कभी भी निश्चित नहीं होता। क्लियर? इसे जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं यह उसका आकार ग्रहण कर लेता है। सपोज दैट हमारे पास एक 1 लीटर का बीकर है, हमारे पास एक 1 लीटर का बीकर है, पर हमारे पास 3 बीकर है। चलिए, एक हो गया 1 लीटर का, एक हो गया 2 लीटर का और एक हो गया हमारा पास 5 लीटर का। तो हमारे पास 3 बीकर हो गए, 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर का। अगर हम 1 लीटर के बीकर को पूरी तरह से जल से भर दें तो हम लोग कहेंगे कि ये जो द्रव है उसका आयतन कितना है, 1 लीटर। आयतन कितना है, 1 लीटर, और इसका आकार 1 लीटर के डब्बे जैसा है। जब इसी द्रव को हम लोग 2 लीटर वाले डब्बे में डालेंगे तो इसका जो 1 लीटर तक का जल होगा ये भर लेगा, लेकिन अब इस द्रव का आकार चेंज हो जाएगा। इस द्रव का आकार हो जाएगा 2 लीटर के डब्बे जैसा। अब इसी 1 लीटर जल को अगर 5 लीटर वाले में डाल दें तो ये 5 लीटर वाले में 1 लीटर का आयतन घेरेगा और आकार ले लेगा 5 लीटर के बर्तन का। तो इससे हमें क्या सिद्ध हुआ कि वो द्रव जितना स्थान घेरता है प्रत्येक बर्तन में उतना ही स्थान घेरेगा, बस ये शर्त है कि उस द्रव का आकार चेंज हो जाता है। द्रव का क्या चेंज हो जाता है, आकार। जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन में द्रव उसका क्या कर लेगा, आकार। तो ये था हमारे पहले गुण के बारे में कि द्रव का जो आकार होता है वो उसी बर्तन का होता है जिसमें हम लोग उसको रखते हैं। अब बात करते हैं द्रव के कणों के बारे में। तो जो द्रव के कण है वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। द्रव के कण एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव के कणों में अंतरा आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है। अब कणों के मध्य आकर्षण बल कम है तो कण पास पास नहीं होंगे, और कण पास पास नहीं होंगे तो कणों के बीच रिक्त स्थान होगा। कणों के बीच क्या होगा, रिक्त स्थान। और जब कणों के बीच रिक्त स्थान होगा तो कोई और मिश्रण अगर हम लोग इसमें द्रव को डालेंगे तो वो घुल जाता है। इसीलिए जब हम लोग किसी भी मिश्रण में, जैसे कि पानी में जब हम लोग कोई भी जैसे दूध को ही मिलाते हैं तो वो घुल जाता है। कैसे घुल जाता है? क्योंकि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो द्रव में अगर हम लोग बात करें तो द्रव में रिक्त स्थान होता है जिस कारण इनका मिश्रण संभव है, लेकिन ठोसों का मिश्रण संभव नहीं है। इस मार्कर को कहीं किसी के साथ मिश्रण कराएंगे, करेगा मिश्रण? नहीं, क्योंकि कणों के बीच खाली स्थान ही नहीं है, क्योंकि ठोस के कण है और ठोस के कण पास पास होते हैं। तो बात करते हैं अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज की यानी गुण की, इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज यानी गुण की। तो जो द्रव का प्रॉपर्टीज है वो पहला प्रॉपर्टीज है इसका कि जो द्रवों के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल वो ठोस से कम होता है। ठोसों की अपेक्षा
जो द्रव का अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है। अब इसके कारण क्या होता है, द्रव के कण दूर दूर होते हैं, द्रव के कण क्या होंगे, दूर दूर। और जब द्रव के कण दूर दूर होंगे तो कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ेगा कि घटेगा, कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। अब अगर हम लोग बात करें इसके गलनांक और क्वथनांक की, तो द्रव का जो गलनांक होता है और क्वथनांक, अगर हम लोग तुलना करें ठोस से तो ठोस से कम होता है। द्रवों का गलनांक और क्वथनांक ठोस से क्या होता है, कम ताप में ही द्रव को आसानी से वाष्प में बदला जा सकता है। गलनांक किसको बोलते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। क्वथनांक वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो द्रव होते हैं वो संपीड्य होते हैं। द्रवों का संपीड़न संभव है और द्रव में बहने का गुण होता है। द्रव को किसी सतह पर अगर हम लोग फैला दें तो वो उसमें गति करेगा, क्लियर। तो अब हम लोग बात करते हैं द्रवों के बारे में। तो हम लोगों ने द्रव की प्रॉपर्टीज को भी देखा और द्रव बोलते किसको है उसको भी देखा। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत बार कंफ्यूजन करता है बच्चों को, और वो है द्रव और द्रव्य को लेकर। आज इसको क्लियर कर देते हैं। द्रव यानी कि लिक्विड, ये पदार्थ की एक अवस्था है और द्रव्य का ही दूसरा नाम पदार्थ है। तो ये जो द्रव है वो इस द्रव्य का पार्ट है, यानी पदार्थ का पार्ट है, क्लियर। सभी द्रव द्रव्य होंगे लेकिन सभी द्रव्य द्रव नहीं होंगे, क्योंकि सभी द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस तीनों आएंगे। तो बात करते हैं हम लोग, तो द्रव के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें तो पहला कि इसका आकार निश्चित नहीं होता कभी, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस से कम, कण दूर दूर, कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत अधिक, गलनांक भी बहुत कम ठोस से और क्वथनांक भी ठोस से कम, संपीड़न कठोर नहीं होते हैं। और बात करते हैं तो द्रव में फैलने का गुण होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, गैस के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग गैस, पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस। गैस का क्या है, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित ना हो, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित ना हो। अगर हम लोग बात करें गैस की, तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। आकार आयतन किसका ले लेता है, जिस बर्तन में इसे रखा जाता है, यह उसी का क्या ले लेता है, आकार और आयतन। तो कोई भी जो गैस है वो आकार आयतन किसका ले लेता है, जिस बर्तन में इसको रखा जाता है। ना तो गैसों का आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। अब बात करते हैं गैस के कणों के बारे में। तो गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो बहुत कमजोर होता है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कमजोर होता है, जिस कारण कण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और गैस के कणों में प्रतिकर्षण बल काम करता है, वो एक दूसरे से दूर हटते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होता है। सबसे बड़ी बात, गैस के कणों में गतिज ऊर्जा होता है, इसीलिए वो बाहर गति करना चाहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अगर सिलेंडर की, ठीक है, और सिलेंडर में अगर हमारे गैस का कण है तो गैस का प्रत्येक कण एक दूसरे से दूर जाएगा
और गति करते हुए सतह से टकराएगा और इस सतह पर बनाता है दबाव। अब चूंकि बहुत मजबूत होने के कारण वो इस सतह को पार नहीं कर पाता। तो गैसों में गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए गैस के कण टकराव पैदा करते हैं और जिस बर्तन में गैस के कणों को रखा जाता है ये उसके दीवारों पर दबाव उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? दबाव उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं आकार और आयतन की। तो जैसे कोई सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में अगर हम लोग 1 केजी गैस को भरेंगे तो 1 केजी गैस जो है वो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा, पूरे सिलेंडर का आयतन ले लेगा। अब 2 केजी इसमें कर देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा पास पास आ जाएगा। तो दबाव बनाकर गैस के कणों को पास पास किया जाता है, यानी जितना ज्यादा दबाव हम लोग गैस पर बनाएंगे गैस के कण उतने ही ज्यादा क्या आएंगे? पास पास आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग इसके गुणों की। तो पहला गुण हो गया अंतरा आणविक आकर्षण बल को लेकर, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण। तो गैस का जो पहला गुण है वो है अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे कम ठोस, द्रव और गैस में सबसे कम अंतरा आणविक आकर्षण बल किसका होता है? गैस का। दूसरा अगर बात करें गलनांक क्वथनांक निम्न, गलनांक एवं क्वथनांक निम्न। कण क्या होते हैं? कण बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं कण, और कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा क्या होता है? अधिक। और लास्ट बात है तो गैस के कण संपीड़ित होते हैं, दबाव बनाकर इसे इकट्ठा किया जा सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में। अब चलिए अब हम लोग इन तीनों का तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को हम लोग आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। चलो अब हम लोग लास्ट सेशन पे चलने वाले हैं जिसमें हमारा टॉपिक है ठोस, द्रव और गैसों के बीच कंपेयर का। ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए अगर ठोस का तापमान हम लोग बढ़ाएंगे, अगर ठोस का तापमान बढ़ाएंगे तो ठोस पिघल कर क्या हो जाएगा? द्रव। और अगर द्रव का तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव के तापमान को बढ़ाने पर वो द्रव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में।